नमस्कार बच्चों, मैं मोनिका सिंघल आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंघल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 10वीं की ये वर्कशीट लेकर आई हूँ जो कि शिक्षा निर्देशालय दिल्ली की है। वर्कशीट नंबर 35 24 सितंबर की है ये वर्कशीट। चलिए हम वर्कशीट में पढ़ते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और यूरोप में जो ब्रिटेन है वहाँ पर राष्ट्रवाद का किस प्रकार उदय हुआ। तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो राष्ट्रवाद होता है ना, वो किसी एक उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं होता, बल्कि काफ़ी लंबा समय चलता है उस प्रक्रिया को। ठीक है। तो अगला है 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन जो था वो एक राष्ट्र राज्य नहीं था, और जो ब्रिटेन का जो आंग्ल राष्ट्र है उसने अपनी शक्तियों में तो विस्तार किया ही, साथ में जो अन्य राष्ट्र थे और द्वीप थे उनको भी अपने में मिला लिया। और 1688 में क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। और 1707 में क्या हुआ, ब्रिटेन ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को भी अपने में मिला लिया और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन उसका नाम दिया, उस गठन का नाम दिया। 1798 में क्या हुआ कि जो ये आयरलैंड है इसने विद्रोह किया था, लेकिन वो असफल हो गया। उसके बाद 1801 में आयरलैंड को भी ब्रिटेन ने जबरदस्ती क्या किया, यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया। और जब वो नया बन गया ब्रिटेन, तो उसने अपने जो प्रतीक हैं झंडा वगैरह उसको भी खूब बढ़ावा दिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। यूनान में स्वतंत्रता संघर्ष। जो यूनान था ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, वो 15वीं शताब्दी से था। वो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद बना जो 1789 में, जो फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत के उदय के बाद क्या हुआ, जो यूनानी लोगों के मन में क्या हुआ, स्वतंत्रता की भावना जागी। और 1821 में क्या हुआ, वहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होना शुरू हो गया। और यूनान के लोगों को निर्वासन मतलब अलग से रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला। ठीक है। विभिन्न कवियों और कलाकारों ने भी, मतलब जब स्वतंत्रता संग्राम में यूनान के वासियों ने भाग लिया, तो उसमें जो कवि थे और कलाकार थे उन्होंने भी क्या किया, स्वतंत्रता के लिए जनमत निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब जो कवि हैं, कलाकार हैं, वो भी आगे आए, जो और निर्वासन में रह रहे लोग भी आगे आए स्वतंत्रता के लिए। ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी के कवि जो हैं लॉर्ड बायरन, उन्होंने भी क्या किया, स्वतंत्रता में अपना सहयोग दिया। उन्होंने कुछ धनराशि इकट्ठी की और युद्ध के लिए भी वो गए। 1884 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई, किनकी, लॉर्ड बायरन की। और 1832 में क्या हुआ, जो कुस्तुनतुनिया थी उनके साथ यूनान ने संधि कर ली और एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा यूनान का जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में जो बाल्कन की समस्या है उसको। ठीक है। बाल्कन भौगोलिक और नृजातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र था। विभिन्नताएं मतलब अलग अलग मान्यताओं का, जिसमें आधुनिक रोमानिया, जो आज के समय में रोमानिया है, बल्गारिया है, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि इसमें शामिल हो गए हैं। किसमें, बाल्कन में। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले जो मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। जो इन क्षेत्रों में रहते थे ना, जो इस टाइम आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया आदि में जो रहते थे वहाँ के लोग, उनको स्लाव कहा जाता था। ठीक है। और जो बाल्कन है उस क्षेत्र का जो बड़ा हिस्सा है वो ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ठीक है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि ओटोमन साम्राज्य में था। तो बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। मतलब जैसे जैसे ओटोमन साम्राज्य से उन्होंने अपने आप को अलग किया और अपना अलग से एक राष्ट्रवाद बनाया, तो उससे क्या हुआ, विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई थी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रताएं उसके चुंगल से निकलती चली गई और स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जो बाल्कन था, बाल्कन के चुंगल से जो अन्य यूरोपीय राष्ट्रीयताएं थी वो निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। मतलब जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया, तो क्या हुआ, बाल्कन क्षेत्र में टकराव आना शुरू हो गया। ठीक है। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। जो बाल्कन प्रदेश मैंने आपको बताए हैं ऊपर, रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया, तो वहाँ के जो निवासी हैं वो सब अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे, अपने क्षेत्र की मांग करने लगे। इसका मतलब ये है। ठीक है। और इस समय
यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य क्या हुआ, लड़ाई होने लग गई और यह समस्या बढ़ती चली गई और जिसके कारण वहां पर युद्ध हुए और यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जो बाल्कन है उसका विघटन हुआ और वो विघटन हमारा प्रथम विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमने ये पढ़ा। चलिए अब हम प्रश्न को देख लेते हैं। यदि आप लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष में किस प्रकार की भूमिका निभाते। तो यहाँ पे मैंने प्रश्न लिखा हुआ है, यदि आप लॉर्ड बायरन की जगह होते तो यूनान के लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए उत्साहित करते, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, धनराशि इकट्ठी की थी, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के लिए प्रेरित करते और खुद भी उसमें भाग लेते। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन का राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं अपितु एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, विवेचना कीजिए। तो आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने अपने को अलग राष्ट्रवाद घोषित करने के लिए बहुत संघर्ष किया और उसकी कहानी यहाँ पर है। सबसे पहले क्या है कि जो ब्रिटेन था ना, वो 18वीं सदी में राष्ट्रीय नहीं था, एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। और जो ब्रिटेन ने क्या किया, उनकी संसद ने वहाँ पे अन्य जो द्वीप समूह थे उन पर अपना कब्जा कर लिया और 1688 में क्या हुआ कि राजतंत्र की सारी जो शक्तियाँ थी वो ब्रिटेन की संसद के अधीन आ गई थी। और उसके बाद 1707 में क्या किया था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक एक्ट के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का उन्होंने गठन कर दिया था। 1801 में क्या किया था, आयरलैंड को भी अपने में शामिल कर लिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन है उसने अपने आप को राष्ट्रवाद घोषित करने के लिए काफ़ी संघर्ष किया और उसके ये जो संघर्ष था वो काफ़ी लंबा था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बाल्कन राज्यों की स्थिति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बाल्कन राज्य में क्या क्या थे आपको पता ही है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। बाल्कन क्षेत्र में, प्रश्न का उत्तर है, बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक अल्बानिया, ग्रीस, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया आदि शामिल थे, ये आपको पता ही है। और जो यहाँ के लोग थे उनके मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था और बाल्कन के बड़े हिस्से पर ओटोमन साम्राज्य का अधिकार था, ये आपने पहले भी पढ़ा था। ओटोमन साम्राज्य विघटित होने से क्या हो गया, राष्ट्रवाद की भावना राज्यों में आई और उन्होंने क्या किया, स्वयं को अलग अलग घोषित करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का निर्माण हुआ और दक्षिण पूर्वी यूरोप के इस क्षेत्र को की भौगोलिक जो और ऐतिहासिक दृष्टि है उसकी अपनी अलग एक पहचान बन गई। अगला प्रश्न है, 1789 के पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने किस प्रकार यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। तो आपको पता ही है कि जो क्रांति आई उससे क्या हुआ, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के उदय ने निम्न प्रकार से यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष और बाल्कन राज्य में स्वतंत्रता के संघर्ष को प्रेरित किया। क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी क्रांति आई उससे क्या हुआ, समानता आई, न्याय आया, बंधुत्व आया और एक भाषा, एक कानून, एक झंडा, उससे क्या हुआ, नई राष्ट्रवाद की भावना को जन्म मिला। और इससे ये साबित होता है कि विभिन्न प्रकार के राजतंत्र को हटाकर हम लोकतंत्र को स्थापित कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये आज की जो ये वर्कशीट है हमारी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपको अच्छी लगी होगी और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको समय से पता लग सके।